नमस्कार, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और News24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। यहां पर आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा की। वो रेखा जिनके बारे में बहुत सारी कहानियां सामने आती हैं। जितना उनके फिल्मी करियर के बारे में बात होता है उससे कहीं ज़्यादा उनकी निजी लाइफ की कहानियां जो है लोगों को पसंद आती हैं और लोग जो हैं रेखा के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। रेखा बॉलीवुड में एक रहस्य कही जाती है, एक ऐसा राज कही जाती हैं जिनके बारे में न जाने कितनी कहानियां हैं और आए दिन उनके बारे में नए नए खुलासे होते हैं। आपको बता दें कि रेखा जो है उनकी शादी हुई, लेकिन उनकी शादी के 6 महीने बाद ही उनके पति ने आत्महत्या कर ली। और एक बार उनकी शादी हुई, लेकिन उनकी लाइफ में जो है बहुत सारे लोगों से उनका नाम जुड़ा। ज़्यादातर उनके को स्टार्स से उनका नाम जुड़ता था और कई बार ऐसा हुआ कि उन को स्टार्स की वाइफ जो है रेखा और अपने पति के बीच जो नज़दीकी बातें होती थी उस उनकी कानों में जाती थी और उसके बाद उन्हें रेखा के प्रति नाराज़गी जाहिर करती थी। रेखा का नाम जो है जितेंद्र से जुड़ा, तो कभी उनका नाम राजेश खन्ना तक से जुड़ा, कभी अमिताभ बच्चन से तो उनका नाम जुड़ता ही रहा। उनके साथ काम करने वाले ज़्यादातर एक्टर्स के साथ रेखा के लिंकअप्स की खबरें आई, यहाँ तक कि सुनील दत्त से भी उनका नाम जुड़ा और सुनील दत्त की वाइफ नरगिस जो है वो उन्होंने रेखा को चुड़ैल तक कह दिया था। तो बताएं, रेखा की इमेज जो है बॉलीवुड में एक ऐसी एक्ट्रेस की रही जो अपने को स्टार्स को दिल दे देती थी। और अक्षय कुमार और संजय दत्त जैसे एक्टर्स भी इस लिस्ट में है जो कहा जाता है कि इनसे भी रेखा का लिंकअप रहा। रेखा के बारे में बहुत सारी कहानियां आती हैं। अभी जो है रेखा 60 की दहलीज पार कर चुकी हैं, इसके बावजूद उनकी मांग में सिंदूर रहता है और ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि वो सिंदूर क्यों लगाती हैं। तो बहुत सारी बातें आती हैं। पुनीत इस्सर की वाइफ ने इस बारे में खुलासा किया था कि रेखा जो है अपनी मांग में अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती हैं। ये उनका दावा था, ये उनका वो था। इस बारे में जो है कभी रेखा ने कुछ नहीं बोला। रेखा का कहना है कि साउथ में जो है सिंदूर सुहाग का प्रतीक नहीं होता है। लोग जो है अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए सिंदूर लगाते हैं और वो भी ऐसा करती हैं। आपको बताएं, पहली बार रेखा की मांग में सिंदूर जो है वो ऋषि कपूर की शादी में जो है दिखा था। और जब वो ऋषि कपूर की शादी में सिंदूर लगाए पहुंची थी, 1981 की बात है, तो लोग जो है चौंक गए थे कि रेखा ने क्यों सिंदूर लगाया, क्या उन्होंने शादी कर ली है। उस दौरान जो है रेखा का नाम अमिताभ बच्चन से जुड़ा करता था और रेखा जो है उस दौर के मैगजीन्स में तरह तरह के दावे करती थी। वो ये कहती थी कि अमिताभ बच्चन उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो एक फैमिली मैन है, वो एक जिम्मेदार आदमी है, इसलिए खुलेआम उनके साथ अपना रिश्ता नहीं कबूलते हैं। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने कभी भी रेखा के बारे में कुछ नहीं बोला। बहुत बार उनसे इंटरव्यूज में पूछे भी गए ये तमाम बातें जो है कि मीडिया आपका और रेखा का नाम क्यों जोड़ती है, तो उन्होंने इस पर यही कहा कि ये मीडिया अपनी कहानी खुद गढ़ती है। मेरे लिए रेखा जो है एक को स्टार से ज्यादा नहीं रही कभी भी। मैं उनसे ऐसे कभी नहीं मिलता हूँ, चाहे वो फिल्म अवार्ड शोज होते हैं या फिर बॉलीवुड की कोई पार्टी होती है, वहां पर मेरी उनसे मुलाकात होती है, लेकिन कभी भी निजी तौर पे मैं कभी भी रेखा से ज्यादा नहीं जुड़ा। लेकिन वहीं रेखा जो है आए दिन किसी न किसी तरह से अमिताभ बच्चन के प्रति जो है अपना प्यार जताती रहती हैं। आपको ये बताएं कि कुछ दिन पहले एक रियलिटी शो में आई थी और वहां पे रेखा ने खुलेआम कहा था कि किसी शादीशुदा शख्स के प्यार में पड़ना क्या होता है। पहले उन्होंने ये बात बोल दिया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने शब्दों को वापस लेने की कोशिश की। आए दिन रेखा जो है कुछ न कुछ इंटरव्यूज में कहती हैं। सिमी गरेवाल के उस शो में गई थी, वहां भी उन्होंने खुलकर ये कहा था कि आप पूरी दुनिया का प्यार ले लीजिए उससे और उसको डबल कर दीजिए और उसके बाद उतनी मोहब्बत मैं अमिताभ बच्चन के साथ करती हूँ, लेकिन ये वैसी मोहब्बत है जैसे एक फैन की मोहब्बत होती है। तो वो बात खुद बोलती भी हैं, फिर उसको वो गोलमोल कर देती हैं। आपको बताएं कि 1981 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और खुलकर उन्होंने अपनी बात कही थी कि वो जो है अमिताभ बच्चन को पसंद करती हैं, अमिताभ बच्चन भी उनको पसंद करते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन जया बच्चन का दिल नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए वो पब्लिकली इस रिश्ते को कबूल नहीं कर रहे हैं। वहीं वो ये भी कह रही हैं कि अमिताभ बच्चन अपने माता पिता की बहुत इज्जत करते हैं और वो नहीं चाहते कि वो इस तरह का अपनी पत्नी को छोड़ें और इससे जो है उनके परिवार को दुख पहुंचे। तो बहुत सारी बातें जो है 80 के दशक में रेखा ने कुछ ऐसी हरकतें की, कुछ ऐसी बातें की जिससे जो है लोग उनकी बात उससे चौंक जाते थे। एक बार रेखा ने ये तक कह दिया था कि वो प्रेग्नेंट है और एक बार वो किसी स्टोर में जो है बच्चों से जुड़ी हुई चीजें खरीदती हुई दिखी थी। तो ये तमाम कहानियां जो है उस दौर के मैगजीन्स में छपा करती थी। ये बातें उस हवाले से मैं आपको बता रही हूँ। और उस दौर में वो माँ बनना चाहती थी, ये बात उन्होंने
खुलेआम कहा था। एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि भले ही उनकी लाइफ में उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम जो है जो उनको बहुत सालती है, ये कि वो कभी माँ नहीं बन सकी। हालांकि उनका मानना है कि मैं सिंगल हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं बहुत दबाव में नहीं रहती हूँ, लेकिन उनको ये कमी भी खलती है कि वो जो है माँ नहीं बन सकी। वो चाहती थी कि अगर उनकी शादी होती तो उनके 5 बच्चे होते और वो एक परिवार होता उनका, लेकिन रेखा का वो सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन उनके मन में ये खलिश जो है आज भी है कि वो माँ नहीं बन सकी। तो रेखा के बारे में ढेर सारी कहानियां हैं। रेखा जो है फिलहाल फिल्मों में बहुत कम काम करती हैं, लेकिन बॉलीवुड की पार्टियों में नज़र आती हैं, रियलिटी शोज़ में वो आए दिन आती हैं। और आज भी जो है रेखा, उनके दौर की तमाम एक्ट्रेसेस जो हैं अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े पहनती हैं या उनका मेकअप होता है, लेकिन रेखा जो है आज भी उतनी ही बिंदास, उतनी ही खूबसूरत और बिल्कुल हैवी मेकअप और कांजीवरम साड़ी, बालों में फूल लगे हुए, बहुत हैवी मेकअप के साथ, और साथ ही मांग में सिंदूर लगाकर जो है वो तमाम ऐसे शोज में पहुंचती हैं और लोगों को जो है कहीं ना कहीं वो आश्चर्य में डालती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।